अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल के अंदर 7 फार्मूलों की क्लास। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरे फार्मूले समझ आएंगे, अदरवाइज़ आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं 7 फार्मूलों की। यहाँ से मैंने सिलेक्शन की, मर्ज किया और यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी 7 फार्मूलाज। ठीक है। इन 7 फार्मूलाज के हेडिंग्स को मैं सेंटर पे करके वही साइज़ बड़ा करके बोल्ड कर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ से ना बॉर्डर दे दूंगा, इसे ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पे मैं फार्मूलोज के नाम लिख दूंगा। सबसे पहले काउंट आ जाएगा हमारे पास, काउंट ए आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा काउंट ब्लैंक आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास मिनिमम, मैक्सिमम, स्मॉल और ये हमारे पास लार्ज आ गया। तो यहाँ से हम दोबारा से अपना बॉर्डर कंप्लीट कर देते हैं। इसके अलावा हम इन हेडिंग्स को भी सेंटर पर लेकर आते हैं, बोल्ड करते हैं, इनके अंदर शेडिंग कलर देते हैं और यहाँ से मेन हेडिंग के अंदर भी हम थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं ताकि हमारा काम नज़र आए। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है तो मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आ जाए। यहाँ से हम एडजस्ट कर देंगे। ये हमारे पास पूरी की पूरी एक शीट मतलब रेडी होगी हमारे पास। क्लियर है। अब काउंट क्यों यूज़ करते हैं, साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन बताता जाऊँगा हर फार्मूले की, आप लोग गौर से सुनिएगा। ठीक है। कभी भी आपने पूरी शीट्स में से नंबर कैलकुलेट करने हो कि भाई हमारी पूरी शीट में नंबर्स कितने लिखेंगे, मतलब कितने सेल्स के अंदर नंबर लिखेंगे। ना तो ब्लैंक सेल काउंट होंगे, ना तो अल्फ़ाबेट काउंट होंगे, सिर्फ नंबर काउंट होंगे। बहुत इजी फार्मूला है, इज इक्वल टू काउंट शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन। ठीक है। अब आपने वही एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे नंबर है। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आप वो एरिया सेलेक्ट करें। मैं पूरी शीट आपको सेलेक्ट करके यहाँ से बता देता हूँ, सीरियल नंबर से लेके लास्ट तक, और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद करूँगा। ये हमें बताएगा 110 सेल्स के अंदर हमने नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं से बोल्ड वगैरह और पूरी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। आपने देखा कि मैंने पूरी शीट सेलेक्ट की, 110 सेल्स के अंदर नंबर लिखेंगे। अभी यही सिलेक्शन मैं काउंट ए पे करूँगा तो बताते हैं कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। काउंट ए, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन, यही सीरियल नंबर जो सिलेक्शन हम लास्ट तक लेके जाएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो हमें ये काउंटिंग क्या बता रहा है, 154 की। क्यों बता रहा है भाई? क्योंकि काउंट ने सिर्फ नंबर कैलकुलेट किए हैं और काउंट ए ने अल्फ़ाबेट भी कैलकुलेट किए हैं। मतलब दो चीज़ें कैलकुलेट की, एक तो नंबर और दूसरा अल्फ़ाबेट। ठीक है। अब थर्ड वन पर आएंगे काउंट ब्लैंक के ऊपर। अकाउंट ब्लैंक हमें सिर्फ, अब ब्लैंक से ही आपको पता लग रहा होगा कि भाई खाली सेल। अक्सर होता है हम कोई ऐसा काम कर लें, हज़ारों बंदों की शीट बनी हुई है, कोई एक ऐसा सेल हमसे मिस हो जाए या खाली हो जाए जिसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो हम काउंट ब्लैंक का यूज़ कर कर इसे ढूंढेंगे। काउंट ब्लैंक सिंपल लिखेंगे, वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, वही पूरा एरिया मैं सेलेक्ट कर लूँगा लास्ट तक और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद करूँगा और इंटर कर दूँगा। ज़ीरो, मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा सेल नहीं है जो ब्लैंक है, खाली है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है। अच्छा, आपके डेमो के लिए मैं यहाँ पे कोई सेल खाली कर देता हूँ, यहाँ पे काउंटिंग हमें वो शो कर देगा। डिलीट किया, अब ये देखें काउंट ब्लैंक, वो कह रहा है एक सेल खाली हो चुका है और इनमें एक सेल माइनस हो गया, क्योंकि काउंट है ना तो ब्लैंक सेल काउंट करता है ना तो काउंट ब्लैंक सेल काउंट करता है। ठीक है। अब मिनिमम में आएंगे। अक्सर आपके बॉस ने आपको कह दिया कि भाई सबसे कम सेल किसने की है, मतलब सबसे कम माल कौन बेच कर आया, प्रोडक्ट कौन बेच कर आया, तो आप मिनिमम का फार्मूला लगा के सबसे कम अमाउंट निकाल सकते हो। कैसे? इज इक्वल टू MIN, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन। मिसाल के तौर पर ये हमारी सेल है जहाँ पे OT रेट लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारी सेल है। इस पूरे कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद करूँगा और इंटर करूँगा। तो हमारे पास सबसे कम सेल कितनी आ रही है, 250 की। ठीक है, हमारे पास 250 की सबसे कम सेल आ रही है। अब बॉस ने अचानक पूछा भाई आपने कम तो बता दिया, लेकिन अब ये भी बताएं कि सबसे ज़्यादा सेल किसने की। तो MAX, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन, यही कॉलम हम दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा सेल हमारे पास आ रही है 400 की, 400 की सेल आ रही है हमारे पास। इज़ दैट क्लियर गाइस? अच्छा, यहीं पे हमारे सवाल नहीं रुकते, बॉस हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो आपने हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। बॉस ने अचानक कह दिया कि भाई सबसे कम सेल तो ये आ गई 250 की। इसके बाद दूसरे नंबर पे सेल किसने की है कम, मतलब कि 250 के बाद दूसरे नंबर पे बंदा कौन है। ठीक है। तो इज इक्वल टू, इसके लिए हमारे पास स्मॉल और लार्ज का फार्मूला है, काफ़ी मिलता जुलता है मिनिमम मैक्सिमम से, लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग है। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, इज इक्वल टू स्मॉल, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन, मैं वही कॉलम दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और कोमा लगाऊंगा। अगर मैंने सेकंड नंबर वाला बंदा निकालना है तो मैं 2 लिखूंगा, थर्ड वाला निकालना है तो 3 लिखूंगा, फोर्थ वाला निकालना है तो 4 लिखूंगा। ठीक है। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद और इंटर। तो हमें बता रहा है दूसरे नंबर पे भी 250 वाला बंदा ही आ रहा है। ज़रा कॉलम में एक जगह नज़र मार लेते हैं कि 250 वाले हमारे पास बहुत हैं।
अगर हम तीसरा बंदा भी अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 250 आएगा। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे बंदों ने एक जैसा काम किया है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर 7वें नंबर वाला बंदा अगर निकालना चाहूँ तो 7वें नंबर पे 300 आ रहा है। इज दैट क्लियर गाइज? अब हम आते हैं लार्ज के ऊपर। इज इक्वल टू लार्ज, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब बॉस ने बोला भाई सबसे ज़्यादा काम तो 400 वाले ने किया, उसने सेल की है। दूसरे नंबर पे सेल सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा आई है, तो वही होगा। इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट ओपन, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कोमा करेंगे और 2 लिख देंगे, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास 350 आई है, मतलब कि 400 एक ही बंदा है सेल करने वाला, 400 वाला, दूसरा कोई नहीं है। दूसरे नंबर पर 350 वाला आया है। ठीक है, अब मज़ीद डिटेलिंग जानने के लिए कि भाई ये सेल किस बंदे ने की है, कब की है, क्या की है, उसके लिए वी लुकअप का फार्मूला होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज आपको मैंने पूरे के पूरे 7 फार्मूले रिपीट कर दिए हैं, बता दिए, क्लास दे दिए। अगर आप कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।